कभी सोचा है कि अगर 3 वरदान मिले लेकिन मांगने वाला सोना चांदी या कोई आलीशान महल ना मांगे तो? आज की कहानी एक ऐसे ही चतुर लकड़हारे की है जिसने अपनी बुद्धि से अपनी किस्मत को भी मात दे दी। कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद टूटने की आवाज से। ये शब्द हैं भाग्यवान के, जिसे लग रहा है कि उसके पति ने अपनी गरीबी से बाहर निकलने का जो सुनहरा मौका था उसे हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक माधव से। माधव एक बहुत ही गरीब लकड़हारा है और उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल। उसकी दुनिया बस इतनी सी है कि हर सुबह इसी फिक्र में शुरू होती है कि आज रात को खाना नसीब होगा भी या नहीं। जरा इस हालात के बारे में सोचिए। महीने में आधे दिन घर में चूल्हा ही नहीं जलता। हर दिन बस इसी उम्मीद पर कट रहा है कि शायद कल पेट भरने को कुछ मिल जाए। माधव और उसकी पत्नी इसी तरह की हताशा में जी रहे थे, जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता किसी चमत्कार जैसा ही लगता था। लेकिन देखिए, जिसके पास खुद कुछ नहीं था उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। जब एक प्यासा साधु उसके दरवाजे पर आया तो माधव ने उसे पानी पिलाया। उससे क्या पता था कि पानी का वो एक कटोरा उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। 3 वरदान, कोई भी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आमतौर पर लोग क्या मांगते हैं? शायद ढेर सारा धन, एक बड़ा सा घर। लेकिन माधव की सोच वो कुछ और ही थी, और यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है। माधव ने साधु से जो मांगा उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए जरा, इतनी शक्ति मिलने पर कोई क्या मांगता है? एक जादुई कुल्हाड़ी जो किसी को भी काम पर लगा दे, एक कुर्सी जो किसी को उठने ही ना दे, और एक थैला जो किसी को भी कैद कर ले। सुनने में तो ये पागलपन ही लगता है ना? तो एक तरफ है वो सब जो एक आम इंसान चाहता है, और दूसरी तरफ है माधव के ये अजीब वरदान। ये कोई बहुत बड़ी गलती थी या फिर कोई बहुत गहरी चाल? उसकी पत्नी भाग्यवान का तो दिल ही टूट गया। उसे लगा कि माधव ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया है। जिंदगी बदलने का इतना बड़ा मौका, और उसने उसे यूं ही गंवा दिया। लेकिन माधव वो बिल्कुल शांत था। उसने बस इतना कहा, बुद्धि से बनाई गई संपत्ति हमेशा साथ रहती है। और उसके इन शब्दों में एक बहुत बड़ी योजना की आहट छिपी थी। और बहुत जल्द माधव की इस अनोखी बुद्धि की परीक्षा लेने का वक्त भी आ गया। जंगल के घने अंधेरे में उसका सामना हुआ एक खतरनाक शैतान से। शैतान ने उसके सामने एक ऐसा सौदा रखा जो किसी को भी ललचा दे। एक तरफ सोने से भरी थैलियां और 1 साल का ऐशो आराम, और दूसरी तरफ 1 साल बाद हमेशा हमेशा के लिए गुलामी। क्या माधव इस जाल में फंस जाएगा? बिना किसी डर के माधव ने सोना ले लिया। उसे अपने उन 3 अजीब से दिखने वाले वरदानों पर पूरा भरोसा था। 1 साल के लिए उसकी झोपड़ी एक महल बन गई, लेकिन वो जानता था कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। वो 1 साल तो जैसे पलक झपकते ही बीत गया। अब शैतान अपना कर्ज वसूल करने आ रहा था। माधव की असली योजना अब दुनिया के सामने आने वाली थी। साल खत्म हुआ। शैतान पूरे घमंड के साथ माधव को अपना गुलाम बनाने आ धमका। लेकिन उसे क्या पता था कि माधव ने उसके लिए एक नहीं बल्कि कई जाल बिछा रखे हैं। ये लड़ाई लंबी चलने वाली थी। और ये थी माधव की पहली चाल। उसने बड़ी होशियारी से शैतान को लकड़ी काटने में मदद के लिए उकसाया और उसे अपनी जादुई कुल्हाड़ी थमा दी। अपनी ताकत के घमंड में चूर शैतान माधव के पहले जाल में फंस गया। और नतीजा, शैतान को अपनी आजादी के बदले सोने के 5 थैले देने पड़े और साथ ही 2 साल तक दूर रहने का वादा भी करना पड़ा। पहला राउंड माधव के नाम रहा। 2 साल बाद शैतान फिर वापस आया। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था, और हाँ, ज्यादा सावधान भी। उसने कसम खा ली थी कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो नहीं फंसेगा। लेकिन माधव के पास एक और जाल तैयार था। उसने थके हारे शैतान को बड़े आदर के साथ आराम करने के लिए अपनी जादुई कुर्सी पर बैठने को कहा। शैतान मेहमान नवाजी के धोखे में आ गया और एक बार फिर फंस गया। इस बार आज़ादी की कीमत और भी ज्यादा थी। सोने के पूरे 10 थैले
शैतान को ऐसा सबक मिला कि वो फिर कभी उस जंगल की तरफ लौटकर नहीं आया। तो इस कहानी का असली जादू क्या था? क्या वो 3 वरदान थे? या फिर वो दिमाग था जो उन मामूली सी चीजों का सही इस्तेमाल करना जानता था? देखिए, माधव ने कभी सीधे सीधे सोना नहीं मांगा। उसने सोना कमाने का जरिया मांगा। उसने अपनी सबसे साधारण चीजों को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। ये कहानी यही सिखाती है कि दूर की सोच और सही रणनीति किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। आखिर में माधव ने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें जहां सिर्फ एक कुल्हाड़ी और कुर्सी दिख रही थी, मुझे उनमें हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक कवच दिख रहा था। उसकी जो इच्छाएं मूर्खतापूर्ण लग रही थीं, असल में वो एक शानदार योजना का हिस्सा थीं। तो सवाल यही उठता है कि बड़ा क्या है, धन या बुद्धि? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धन तो आ और जा सकता है, लेकिन बुद्धि एक ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कभी 3 वरदान मांगने का मौका मिले तो क्या मांगा जाएगा?